नमस्कार। धरती करे पुकार में आप सबका स्वागत है। मैं हूं माइक पांडे। पृथ्वी पर सबसे बड़ा वरदान पानी का था, और जब पानी यहां पहुंचा तो पूरी पृथ्वी हरी भरी हो गई और जीवन का संचार हुआ। इन पानी के बहुमूल्य स्रोतों को साफ कौन रखता है? कभी आपने सोचा किस प्रकार स्वच्छ जल आपके घर तक पहुंचता है? अगर देखा जाए तो पृथ्वी 75% पानी है और आपका शरीर भी 75% पानी है। और अगर ये पानी प्रदूषित हो और आपका शरीर भी बीमार हो जाएगा, तो आपको सेहतमंद कौन रखता है? तो प्रकृति का एक चक्र है जिसमें कई जीव एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वो है कछुए, मगरमच्छ और डॉल्फिन, जिसे सूंस भी कहते हैं। ये मरे हुए जीवों को खाकर पृथ्वी को, हमारे जल स्रोतों को स्वच्छ रखती है। तो आज के इस एपिसोड में हम देखेंगे किस प्रकार एक डॉल्फिन इतना कारगर काम करती है। तो देखते हैं ये खास एपिसोड डॉल्फिन्स पर। महासागर, पृथ्वी पर जीवन का जन्म यहीं। हमारे ग्रह के कुछ सबसे पुराने जीव यहीं पाए जाते हैं। व्हेल्स, टर्टल्स और डॉल्फिन्स। जब हम डॉल्फिन्स के बारे में सोचते हैं तो हमें समुद्री डॉल्फिन्स का ध्यान आता है, लेकिन डॉल्फिन्स पूरी दुनिया में मीठे पानी वाली नदियों में भी पाई जाती हैं। रिवर डॉल्फिन्स यानी नदी में रहने वाली डॉल्फिन्स हमारे ग्रह के सबसे पुराने जीवों में से एक हैं और इनकी विकास प्रक्रिया 1,60,00,000 साल से भी ज्यादा पुरानी है। ये जीव नदी के पानी में रहने के मुताबिक विकसित हुए हैं। आज दुनिया में मीठे पानी में डॉल्फिन की 4 प्रजातियां पाई जाती हैं। ये हैं अमेज़न रिवर की बोटो, यांगजी रिवर की बेंजी, इंडस रिवर की भूलन और गंगा की गंजेटिक डॉल्फिन। गंगा भारत की सबसे पवित्र नदियों में से एक है और ये दुनिया के सबसे बड़े भूजल के भंडारों में से भी है। 2500 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबी गंगा हिमालय से निकलकर उपजाऊ मैदानों से होते हुए दुनिया के सबसे बड़े वेटलैंड इकोसिस्टम सुंदरबंस में समा जाती है। 50 करोड़ से भी ज्यादा लोग अपनी रोजी रोटी के लिए गंगा रिवर बेसिन पर निर्भर करते हैं, यानी भारत की लगभग 40% आबादी। ये नदी केवल लोगों की ही जीवन रेखा नहीं, बल्कि हजारों जमीनें और पानी में रहने वाली प्रजातियां भी गंगा और इससे पनपने वाले पर्यावासों पर निर्भर करती हैं। गंगा बेसिन पूरी दुनिया से आने वाले हजारों प्रवासी पक्षियों के लिए भी सर्दियों में एक पसंदीदा बसेरा साबित होता है। और इसी नदी में मिलती है गंजेटिक रिवर डॉल्फिन, जिसे ब्लाइंड गंजेटिक डॉल्फिन भी कहा जाता है। ये अनोखे ढंग से फैली एक ऐसी मैमल यानी स्तनधारी जीव है जो गंगा के मीठे पानी में खूब पनपती है और साथ पूरे नदी के पारिस्थितिकी तंत्र की सेहत को दर्शाती है। गंजेटिक रिवर डॉल्फिन का पता सबसे पहले 1801 में लगा। जेनेटिक रूप से ये दृष्टिहीन होती है। इसके आई सॉकेट तो होते हैं
लेकिन आंखें नहीं होती, क्योंकि गंगा के गदले पानी में इनका कोई उपयोग नहीं। कभी ये डॉल्फिन पूरे भारत, नेपाल और बांग्लादेश में मिलती थी, लेकिन आज रिवर डॉल्फिन अपने ज्यादातर मूल पर्यावास से विलुप्त हो गई और अब सिर्फ गंगा, ब्रह्मपुत्र, मेघना और कर्णफुली, सांगू रिवर सिस्टम्स में ही मिलती है, जो बांग्लादेश और भारत में है। ये भारत के 7 राज्यों में मिलती है: असम, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान। गंगा रिवर डॉल्फिन को नदियों के संगम के आसपास वाला गहरा पानी ज्यादा अच्छा लगता है। ये झुंडों में रहती हैं और अपनी खुराक ढूंढने या आपस में बात करने के लिए सोनार एकोलोकेटर्स का इस्तेमाल करती हैं। ये एक तरह से करवट लेकर भी तैरती हैं और नदी की तली के पैटर्न्स और ग्रूव्स का पता लगाने के लिए अपने फिन्स इस्तेमाल करती हैं। साथ ही इसके जरिए ये अपने नेस्ट वाले इलाकों तक पहुंचने के लिए इसे लोकेशन फाइंडर के तौर पर भी प्रयोग में लाती है। ये मार्किंग्स इनकी जिंदगी में किसी लक्ष्य की तरह एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। ये इनकी मदद से दूसरे सदस्यों और बच्चों को अपने सुरक्षित आशियानों तक पहुंचा देती हैं। भारत सरकार ने 2010 में गंजेटिक रिवर डॉल्फिन्स को नेशनल एक्वेटिक एनिमल घोषित किया। इससे इसे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 1 में शामिल कर लिया गया और इसे भारत में टाइगर के समान ही सबसे ज्यादा संरक्षण मिलने लगा। पर आज दुर्लभ और अनूठी गंजेटिक रिवर डॉल्फिन और उसके पर्यावास दबाव में है। डेवलपमेंट, पॉल्यूशन और फिशिंग गियर में फंस जाने तथा शिकार की कमी डॉल्फिन के अस्तित्व के सामने मौजूद कुछ बड़ी चुनौतियां हैं। सैकड़ों फैक्ट्रियां बिना ट्रीट किए हुए केमिकल वेस्ट को गंगा में डाल देती हैं। घरेलू सीवेज भी गंगा और इसकी सहायक नदियों में पहुंचता है। एग्रीकल्चरल पेस्टिसाइड भी बहकर गंगा पर अपना बुरा असर डाल रहा है। गंगा दुनिया में मछुआरों की सबसे बड़ी आबादी की आजीविका का स्रोत है। हालांकि पकड़ी जाने वाली मछलियों की तादाद घट रही है, लेकिन मछलियों की मांग बढ़ती जा रही है। ग्राहकों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए मछुआरे छोटी मैश वाले गिल नेट्स इस्तेमाल करते हैं। कभी कभी वो मच्छरदानी भी प्रयोग में लाते हैं, लेकिन इन पर कानूनी रोक है। इन नेट्स को लापरवाही से फेंक दिया जाता है। डॉल्फिन्स और दूसरी प्रजातियां अक्सर नदी में तैर रहे इन जालों में फंस जाती हैं। हवा और पानी के बहाव की वजह से ये जाल या सामान कई साल तक लंबी दूरियों तक बहते रहते हैं। इनके छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं और इसका बुरा असर नदी के पूरे पारिस्थितिकी तंत्र पर पड़ता है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि मैकेनाइज्ड बोट्स की वजह से पैदा होने वाले शोर के बढ़ने और पानी का लेवल और नदी का बहाव घटने से रिवर डॉल्फिन्स की आबादी में गिरावट आ रही है। गंजेटिक रिवर डॉल्फिन की आबादी के घटने की एक और वजह यह है कि डॉल्फिन्स गहरे पानी और समान बहाव को पसंद करती हैं, लेकिन बैराजों की वजह से उनकी आवाजाही रुक जाती है और वो अलग थलग पड़ जाती हैं और इसका उनकी आबादी पर विपरीत असर पड़ता है। रेत की खुदाई और नावों की वजह से होने वाले अवरोध के कारण नदी की तली में डॉल्फिन्स द्वारा बनाए गए रास्तों को नुकसान पहुंचता है और दृष्टिहीन डॉल्फिन और उनके बच्चों को परेशानी होती है। डॉल्फिन्स के अलावा
गंगा अपने किनारों पर रहने वाले लोगों की जिंदगी को भी पालती पोसती है, जिनके लिए पानी की सप्लाई का लगातार बने रहना जरूरी है। प्रदूषण की समस्या को खत्म करने के लिए नीति के स्तर पर और समुदायों द्वारा जमीनी स्तर पर काफी प्रयास किए गए हैं। डॉल्फिन्स के संरक्षण की जरूरत को ध्यान में रखते हुए माननीय प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त 2020 को प्रोजेक्ट डॉल्फिन शुरू करने की घोषणा की। अभी हाल ही में सरकार ने एक प्रोजेक्ट डॉल्फिन की घोषणा की है। इस मिशन का बहुत बड़ा लाभ गंगा डॉल्फिन को भी होगा। गंगा नदी के संरक्षण के लिए गांगे डॉल्फिन का संरक्षण बहुत जरूरी है। इस प्रोजेक्ट में नदी और खारे पानी में रहने वाली डॉल्फिन दोनों के संरक्षण से जुड़े प्रोग्राम पर जोर दिया गया है। नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा के तहत आने वाला नमामि गंगे प्रोग्राम हालात में फर्क लाने से जुड़ी सबसे प्रमुख सरकारी पहलों में से एक रहा है। गंगा बेसिन में बड़े स्तर पर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स की स्थापना की गई है ताकि पानी को नदी में वापस छोड़ने से पहले प्रदूषक तत्वों यानी एफ्लुएंट्स को मैनेज और ट्रीट किया जा सके। स्थानीय समुदायों को ट्रेन करने और सशक्त बनाने के लिए जमीनी स्तर पर पहले ही कई काम चल रहे हैं। ये कोशिशें खासकर उन लोगों के लिए हैं जो नदी पर सबसे ज्यादा निर्भर हैं। कोशिश है कि नदी का भी संरक्षण हो और साथ ही गेंजेटिक रिवर डॉल्फिन का भी। एक और प्रोग्राम माई गंगा माई डॉल्फिन शुरू किया गया है ताकि बिजनौर से लेकर बुलंदशहर में नरौरा तक के 250 किलोमीटर के हिस्से में डॉल्फिन की गणना की जा सके। वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट्स स्थानीय समुदायों को इस गणना में मदद करने के लिए ट्रेनिंग दे रहे हैं। गंगा के पूरे किनारे पर वॉलंटियर्स के साथ साथ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स भी बनाए गए हैं। कभी गेंजेटिक रिवर डॉल्फिन गंगा की सभी सहायक नदियों में खूब पाई जाती थी, लेकिन अब ये केवल नदी के कुछ हिस्सों में ही मिलती है। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना में डॉल्फिन की मौजूदगी नहीं पाई गई है। ऐसा शायद उसमें मौजूद भारी प्रदूषण के कारण होगा। लेकिन धारा में 250 किलोमीटर नीचे जहां चंबल नदी गंगा में गिरती है, वहां पानी ज्यादा साफ और प्रदूषण मुक्त है और यहां डॉल्फिन को एक नया जीवन मिलता है। वन्य जीवों में दिलचस्पी रखने वाले लोगों और सैलानियों के लिए ये डॉल्फिन देखने की एक लोकप्रिय जगह बन गई है। डॉल्फिन को संरक्षित करने और उसके प्रति संवेदना को बढ़ावा देने के लिए नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा यानी NMCG ने देश के 6 अलग अलग राज्यों में डॉल्फिन जलज सफारी की शुरुआत की है। ये हैं उत्तर प्रदेश में बिजनौर, प्रयागराज, वाराणसी, बिहार में कहलगांव और पश्चिम बंगाल में बंदेल। जैसा हम सब महसूस कर रहे हैं, पूरे विश्व में तापमान बढ़ता जा रहा है और भारत में भी तापमान तेज़ी से बढ़ता जा रहा है और ऐसे में हमारी नदियाँ सूखने लगती हैं, पानी के स्रोत सूखने लगते हैं। जब पानी का स्रोत और सतह कम हो जाती है, डॉल्फिन्स जो हमारी नदियों में रहती हैं वो अपना रुख अन्य नदियों की, छोटी नदियों की तरफ कर लेती हैं और क्योंकि वहाँ पानी सूख रहा है वो लौट नहीं पाती और वहीं फंस जाती हैं। ऐसे में फॉरेस्ट ऑफिसर्स, वॉलंटियर्स और कई सेवक दल आकर उनका रेस्क्यू करते हैं और एक बार फिर डॉल्फिन को मुख्य धारा में छोड़ देते हैं। हाल ही में गंगा प्रहरी नामक एक संस्था, एक ग्रुप इजाद हुआ। उनको सिखाया जाता है किस प्रकार रेस्क्यू करें और किस प्रकार गंगा को स्वच्छ रखें। गेंजेटिक डॉल्फिन के बचाव की दिशा में ये एक बड़ा कदम है।
इसमें स्थानीय समुदायों को शामिल किया जाता है ताकि वो डॉल्फिन के संरक्षण के काम और स्वच्छ गंगा अभियान में हिस्सेदारी निभाएं। सफारी इस क्षेत्र के लोगों के लिए आय का एक जरिया और राजस्व जुटाने का एक स्रोत भी साबित होगी, और ये लोग डॉल्फिन्स के कल्याण को सुनिश्चित करेंगे और इस प्रजाति के संरक्षक बन जाएंगे। वॉलंटियर्स को ट्रेनिंग दी जा रही है ताकि वो सैलानियों को डॉल्फिन दिखाने के लिए बोट राइड पर ले जा सके। स्थानीय समुदायों और मछुआरा समुदायों की आमदनी लगातार जारी रहे, ये सुनिश्चित करने के लिए नमामि गंगे स्कीम के तहत ट्रेनिंग प्रोग्राम आयोजित किए जा रहे हैं। इससे उनके लिए आय के दूसरे जरिए बन सकेंगे। खुशखबरी की बात तो यह है कि डॉल्फिन की संख्या कुछ बढ़ रही है, और जहाँ जहाँ डॉल्फिन की साइटिंग बढ़ रही है वहाँ पर्यटकों को भी एक आकर्षण मिल गया है, नया आकर्षण। भारी मात्रा में पर्यटक यहाँ पहुँचने लगे हैं। ऐसे में वहाँ के जो समुदाय, वो मछुआरे हैं, जो मछली के सिवाय उन्हें और कुछ करने को नहीं था, अब वो शाम को पर्यटकों को लेकर डॉल्फिन साइटिंग के लिए ले जाते हैं। एक नई आमदनी हो गई है, एक नए आमदनी का स्रोत हो गया है। यहाँ के समुदाय मछुआरे के लिए एक आमदनी का स्रोत, और ये सब डॉल्फिन्स के कारण। ये जमीनी स्तर से जुड़ी पहलें गंगा और डॉल्फिन के संरक्षण को स्थानीय लोगों की रोजी रोटी के साथ जोड़ने की एक सकारात्मक और असरदार नीति है। इससे रिवर डॉल्फिन का पर्यावास भी सुरक्षित रहेगा और उस पर्यावास को साझा करने वाले लोगों की आजीविका भी। वन विभाग और फ्रंटलाइन स्टाफ इस इलाके में नियमित निगरानी रखते हैं ताकि कोई गैर कानूनी हरकत न होने पाए। लोगों की सोच अब धीरे धीरे बदल रही है। स्थानीय लोग किसी इलाके और उस पर निर्भर वन्य जीवों के संरक्षक बन रहे हैं। कोशिशें हर स्तर पर हो रही हैं। डॉल्फिन मित्र गंगा के पानी में डॉल्फिन्स के एक सुरक्षित भविष्य को सुनिश्चित करने में जुटे रहते हैं। हमेशा चौकन्ने रहते हुए ये यहां गश्त लगाते रहते हैं ताकि डॉल्फिन्स की रक्षा की जा सके। बदलाव आ रहे हैं। इससे यह साबित होता है कि अगर सरकार की इच्छा शक्ति मजबूत हो तो वाइल्ड स्पीशीज और पर्यावासों को बचाया जा सकता है। सख्त नीतियां बनाने और उनको लागू करने का काम उन लोगों के साथ बखूबी मेल खाता है जो इन स्पीशीज के साथ रहते हैं और इन पर्यावासों और पारिस्थितिकी तंत्र पर सबसे ज्यादा निर्भर करते हैं। जैसा आपने देखा, जब प्रोजेक्ट डॉल्फिन शुरू हुआ तो उसमें केवल गंगा डॉल्फिन की बात ही नहीं हुई। उसमें हमारे देश में मिलने वाली और भी जो डॉल्फिन्स हैं, इंडस डॉल्फिन, इरावदी डॉल्फिन और समुद्री डॉल्फिन, उनको सबको मिलाकर एक प्लान बनाया गया डॉल्फिन्स के संरक्षण के लिए। और ये बहुत ही ज़रूरी है, और सबसे ज़रूरी है आप लोगों का सहयोग, आपका, हमारा, हम सबको इस बेमिसाल जीव को जीवित रखने के लिए जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। बहुत ही ज़रूरी है। उस नदी की रक्षा करें जिसमें ये रहती हैं, नदियों को प्रदूषित न करें। यही संदेश है मिशन लाइफ का, पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली अपनाना, जिससे आने वाले समय में गंगा को बचाने में आपकी मदद मिलेगी। वातावरण और गंगा को सुरक्षित रखने के लिए हमें अपनी आदतों को बदलना होगा। सिंगल यूज़ प्लास्टिक और प्लास्टिक कचरे का निपटान समझदारी से करें, और सबसे महत्वपूर्ण, हम सब प्रकृति का आदर करें। आज का प्रोग्राम बस यहीं तक। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी एक नई दिशा में, एक नए मुद्दे पर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार। और अब आ गया है समय साप्ताहिक क्विज का। हमारे पिछले हफ्ते का सवाल था, उस पशुपालक समुदाय का क्या नाम है जो एशियाई शेरों के साथ गिर उद्यान में मिलजुल कर रहते हैं? What is the name of the cattle herding community that lives with the Asiatic lions in the Gir National Park? और इसका सही उत्तर है मालधारी। और आज के विजेता हैं शिवांश कुमार सिंह
गौरव लल्लन, चैतन्य गोपाल कुलकर्णी, अश्विन मांडलेवाला और दीपक पटेल। और इस हफ्ते के स्पेशल सर्टिफिकेट के विजेता हैं ब्रिजभान प्रजापति, अंजनी कुमार सिंह, अनुराधा, कुशाग्र प्रधान, अक्षिता धीमन, डॉक्टर रंजू गुलाटी, अमित सुधाकर वेनखेडे, कृतिका जलतारे, आदर्श पगारे और ए नागेश्वर राव। और हमारा आज का सवाल है, गंगा डॉल्फिन, जिसे आमतौर पर सूस या सूसू के नाम से जाना जाता है, क्या ये एक स्तनपायी है या एक मछली? द गेंजेस रिवर डॉल्फिन, commonly known as susu or soons, is it a mammal or a fish? अपने अपने जवाब एक हफ्ते के अंदर अपने नाम और पूरे पते के साथ इस पते पर लिख भेजिए। हमारा पता है कमरा नंबर 880, 8वीं मंजिल, सूचना भवन, CGO कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली 110003। और हमारा ईमेल आईडी है dhartikare.pukar@gmail.com। पहले 5 विजेताओं को मिलेगा धरती करे पुकार की तरफ से एक टी-शर्ट और सर्टिफिकेट, और अगले 10 विजेताओं को धरती करे पुकार के फ्रेंड्स ऑफ द अर्थ सर्टिफिकेट।